एक शहर में दिव्या और दृष्टि नाम की दो बहनें रहती थी। दिव्या की शादी एक गरीब घर में होती है और दृष्टि की शादी एक बहुत ही पैसे वाले घर में होती है। एक दिन दृष्टि अपने ससुराल से अपनी बहन दिव्या को फोन करती है और कहती है, हाय दिव्या, क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस खाना बना रही हूँ। आप सुनाओ। खाना वाना बनाना मेरा काम नहीं है। मैं तो बस कमरे में बैठ के कॉफी पी रही थी। ठंड बहुत है ना। कैसी बात कर रही हो दीदी? हम दोनों एक ही शहर में तो रहते हैं। कितनी गर्मी पड़ रही है। गर्मी के मारे मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। अरे मेरी प्यारी बहन, मेरे कमरे में एसी चल रहा है ना, तो ठंड तो लगेगी ही। घर के नौकर खाना बना रहे हैं। बस खाना खाने के लिए ही कमरे से बाहर निकलूंगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, मैं खाना बना रही हूँ। आपसे बाद में फ्री होके बात करती हूँ। इतना कहकर दिव्या फोन कट कर देती है। तभी दिव्या की सास रसोई में आती है। ये लो बहू, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आई हूँ। बाकी सबने तो खा लिया है। ये तुम्हारे हिस्से का ही है। तुम भी खा लो। मम्मी जी, मैं बाद में रोटियां बनाकर खा लूंगी। दिव्या की सास दिव्या का हाथ पकड़कर बाहर हॉल में उसे पंखे के सामने ले आती है, जहां पर दिव्या के ननंद और देवर पहले से ही बैठे हुए थे। भाभी, आ जाओ, लूडो खेलते हैं। ये तो मुझसे बार बार हार रही है। देवर जी, मुझे अभी रोटियां बनानी है। मैं बाद में खेलूंगी। कोई बात नहीं भाभी, आप लूडो खेलो, रोटी मैं बना देती हूँ। दिव्या का हंसता खेलता परिवार था। सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे और रोज शाम सुबह सारा परिवार एक साथ बैठता था। एक दिन शाम को दिव्या का पति उसके पास आकर कहता है, दिव्या जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। आज मौसम बहुत अच्छा है। बाहर कहीं घूमने चलते हैं। दिव्या अपने पति के कहने पर जल्दी से तैयार हो जाती है और वो दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं। तभी दृष्टि दिव्या को फोन लगाती है। क्या कर रही हो दिव्या? दीदी, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। इनके साथ थोड़ा बाहर घूमने आई हुई हूँ। आप बताइए, आप क्या कर रही हैं? मैं तो टीवी देख रही हूँ अपने कमरे में बैठ के। दीदी, कभी बाहर भी निकला करो। देखो आज कितना अच्छा मौसम है। दिव्या कॉल कट कर देती है। तब उसका पति उससे कहता है, तुम भी सोचती होगी ना कि तुम्हारी बहन की तरह तुम्हारी शादी भी किसी अमीर घर में हो सकती थी। नहीं जी, मैं ऐसा कभी नहीं सोचती। मैं तो बहुत अमीर हूँ। मैं पैसों से नहीं, परिवार और प्यार से अमीर हूँ। खैर, घर में सब इंतजार कर रहे होंगे। सबके लिए समोसे पैक करवा लो। एक दिन दृष्टि अपने पति के पास जाकर बोलती है, चलिए ना, शाम को दिव्या के घर चलते हैं। बहुत दिनों से हमें बुला रही है। सॉरी दृष्टि, पर मैं नहीं जा पाऊंगा। आज शाम को मेरी ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग है। शादी के बाद आप मेरे साथ कहीं भी नहीं गए और थोड़ा सा भी टाइम नहीं दिया आपने मुझे। दृष्टि, कैसे मिडिल क्लास वाली बातें कर रही हो तुम? अच्छा, फिर शाम को कहीं चलते हैं। सुना है आजकल मौसम बहुत अच्छा होता है। दृष्टि, मैंने कहा ना, शाम को मेरी एक मीटिंग है। मैं नहीं जा सकता। माँ को देखो कितना सोशल लाइफ एंजॉय करती है। तुम भी करो। इतना कहकर दृष्टि का पति वहां से उठकर चला जाता है। उसके बाद दृष्टि थोड़ी देर टीवी देखती है और फिर अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर फोन चलाती है। फिर वो अपनी सास के कमरे में जाती है। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मम्मी, मैं अपने कमरे में बैठी बैठी बोर हो रही थी, तो सोचा आपके पास आ जाऊं। अच्छा ठीक है, हम ऑनलाइन लूडो खेल रहे हैं। मैं तुम्हारे पास लिंक भेजती हूँ। तुम जाओ अपने कमरे में। दृष्टि समझ जाती है कि उसकी सास उसको कमरे से बाहर भेजना चाहती थी और वो वहां से चली जाती है। वो अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर लूडो खेलती है और फिर अचानक कुछ सोचकर खड़ी हो जाती है। वो अपने ड्राइवर के पास जाकर बोलती है,
भैया दिव्या के घर पे चलना है, चलो। दृष्टि दिव्या के घर आकर देखती है कि उसका सारा परिवार एक साथ बैठा होता है। दिव्या की सास दृष्टि को देखकर बोलती है, अरे बेटा, तुम वहां एक कोने में क्यों खड़ी हो? आओ आओ। आंटी, दिव्या कहाँ पे है? मुझे उससे मिलना है। दिव्या बहू अभी तो यहीं पे थी। माँ, आपने जो कपड़े धोए थे, भाभी उन्हीं को सुखाने बाहर गई है। ठीक है, मैं बाहर ही जाकर दिव्या से मिल लेती हूँ। दृष्टि दिव्या के पास बाहर जाती है। अरे दीदी, आप यहाँ? आपको यहाँ देखकर तो बहुत खुशी हुई। चलिए अंदर चलते हैं। अंदर क्या करेंगे? सीधा तुम्हारे कमरे में ही चलते हैं ना। कैसी बात कर रही हैं दीदी आप पहली बार मेरे घर आई है। सब आपसे मिलके बहुत खुश होंगे। चलिए अंदर चलते हैं। सारा परिवार एक साथ मिलकर बैठकर बातें कर रहा होता है। तभी दिव्या की सास सबके लिए कुछ खाने पीने को लेके आती है। अरे आंटी, इन सब की क्या जरूरत थी? दीदी, आप पहली बार मुझसे मिलने मेरे घर आई हैं। बताइए, आप खाने में क्या खाएंगी? बहू, आज तो तुम दिव्या की पसंद का ही खाना बनाना। जी मम्मी जी। दिव्या की ननंद और देवर भी दृष्टि के साथ खूब बातें करते हैं। फिर सब एक साथ चटाई पर बैठकर खाना खाते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। जब दृष्टि के घर जाने का टाइम हो जाता है तो दिव्या की सास उसको कुछ पैसे देती है। नहीं आंटी, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ आकर समझ आ गया है कि पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट प्यार और फैमिली होती है, जो कि दिव्या के पास है। दृष्टि वहां से चली जाती है। दिव्या अपने परिवार और अपनी सास को देखकर अपने आप को लकी समझकर बहुत खुश होती है।